मैं इस वीडियो में एक योग बताने जा रहा हूँ जो कुंडली में होता है। वह है शीशभंग योग। वह शीशभंग योग है। शीशभंग योग भूमि का व्यापार करने वाले या इसी तरह से और कई जगहों पर पैसा निवेश करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले कैसे कर्ज में डूब जाते हैं, उसके निवारण के बारे में और उसके योग के बारे में बता रहा हूं। इसको शीश भंग योग कहते हैं। शीश भंग योग रियल एस्टेट या इन्वेस्ट करने वाले व्यापार से संबंधित है। जब कुंडली में मंगल या शनि या दोनों द्विस्वभाव राशि में, मैं पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि राशियां 3 तरह की होती हैं: चर, स्थिर, द्विस्वभाव। जैसे मेष चर, वृष स्थिर, मिथुन द्विस्वभाव। इसी तरह कर्क चर, सिंह स्थिर, कन्या द्विस्वभाव। इस तरह से ये चर स्थिर द्विस्वभाव राशियां होती हैं। तो जब शनि या मंगल अथवा शनि और मंगल दोनों द्विस्वभाव राशियों में हों, अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन इनमें हों, और दसम भाव का स्वामी या सप्तम भाव का स्वामी पापग्रस्त या अस्त या वक्री हो तो शीशभंग योग होता है। शीशभंग योग में भूमि, भवन, वाहन का व्यापार करने वाले या कहीं अन्यत्र पैसा लगाने वाले, पूंजी लगाने वाले व्यापार की दृष्टि से उनका व्यवसाय चौपट हो जाता है, यहाँ तक कि वो दर-दर के भिखारी तक बन जाते हैं, कर्ज से डूब जाते हैं। कर्ज उतरता नहीं, कर्ज पर कर्ज चढ़ता चला जाता है। ऐसी अवस्था में यदि शीशभंग निवारण किया जाए, शीशभंग निवारण के लिए एक अलग ही विधान ही है, जो कुशल पंडित जी लोग होंगे और जो इसका कार्य करते होंगे उनको ज्ञात होगा। शीशभंग योग निवारण के लिए तो शीशभंग योग निवारण कर यदि यही आतसी मूंगा जो पीछे बता चुका हूं पिछले वीडियो में, आतसी मूंगा यदि धारण किया जाए तो निश्चित रूप से उनको कर्ज से छुटकारा मिलता है और व्यापार में पुनः आदमी अग्रसर हो जाता है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाता है। तो शीशभंग अच्छा, अगर शीशभंग योग है और कोई आदमी और उपाय करता है, कोई सफलता नहीं मिलेगी और निरंतर उसको हानि ही मिलती चली जाएगी और कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस व्यवसाय से संबंधित है, उसको शीशभंग विधान करवाना ही पड़ेगा और आतसी मूंगा धारण करना पड़ेगा। दूसरी बात, यही चीज वह व्यक्ति भी कर सकता है जो इन सब कामों को शुरू करने जा रहा है और अभी तक उसको कोई बाधा नहीं पहुंची है। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं कि यह इस बाधा के पहुंचते ही, जब इस योग का समय काल शुरू होगा, अवधि शुरू होगी, तो बढ़ता हुआ व्यापार भी ध्वस्त हो जाएगा। तो जो इस व्यापार को करते हों, जो इस व्यवसाय से संबंधित हों, तो वह जिसको हम सावधानी कहते हैं या प्रिकॉशन कहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए
अपनी इसी अवस्था में, जबकि अभी चल रहा है उसका व्यवसाय खूब अच्छा है, इसी अवस्था में उसको अवश्य करवा लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बिगड़ जाने के बाद करवाने से क्या लाभ। तो इसलिए उसको यह अवश्य करा लेना चाहिए, ताकि भविष्य में उसके व्यापार व्यवसाय में कहीं कोई बाधा रुकावट न आ सके। तो शिशुभंग योग मैं बता ही दिया कि यह मंगल और शनि के कारण होता है। शिशुभंग योग और इन्हीं दो ग्रहों का जो इन्हीं दो ग्रहों की शांति शांति क्या कहें, इनके उन्नयन का एक विधान है, ये विशेष विधान है। तो इसको ऊपर बताए गए व्यापार व्यवसाय आदि से संबंधित लोग अवश्य करा लें, वरना अगर भविष्य में कहीं कोई संकट उपस्थित हो गया तो फिर इसको कराने से कोई लाभ नहीं होगा। जब सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो फिर करवाने से क्या लाभ। अभी मुझे अगर कोई संदेश करना है, कोई समस्या है, तो आप मेरे पिछले वीडियो देखें, सब में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है और इसका विवरण भी दिया है। हर वीडियो में ये सब देने से क्या लाभ है, अपना नंबर देने से बेकार का वीडियो बढ़ जाता है। तो इसलिए आप इससे अगर कोई मेरे व्हाट्सएप नंबर चाहिए या कुछ और चाहिए, तो मेरे पिछले वीडियो, प्रत्येक वीडियो देखें, सब में दिया गया है। दूसरी बात ये कि मैं इस पर कमेंट अगर करेंगे और इस पर अगर कोई प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊँगा, और न ही देता हूँ। मैं देखता भी नहीं हूँ, देगा कहाँ से, मैं नहीं देखता हूँ। तो इसलिए मेरे पिछले वीडियो देखें, प्रत्येक वीडियो में मैंने दिया है नंबर, इसका पूरा विवरण मैंने दिया है। तो आप संदेश दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला वीडियो किसी और प्रसंग, किसी और विषय के साथ।